हरिद्वार जमीन घोटाला ये उत्तराखंड के अब तक के इतिहास का वो क्लासिक करप्शन का एग्जाम्पल है जिसे यूं करना चाहिए कि हमें अपनी टेक्स्ट बुक में शामिल कर लेना चाहिए। आप कल्पना करिए, आप बाजार से कोई सामान खरीदने जाते हैं या कोई ज़मीन अपने घर खरीदना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ता सामान आपको मिले। ज़मीन है तो सस्ती मिल जाए, फ्लैट है तो सस्ता मिल जाए। लेकिन क्या किया जाए, हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे महाबली घड़ियाल अधिकारी हैं कि जो सरकारी खजाने का यानी राजस्व का पैसा लेकर के बाजार में निकलते हैं तो कहते हैं साहब आपकी ज़मीन की कीमत बमुश्किल 14-15 करोड़ होगी, लेकिन इसे हम 54 करोड़ में खरीदेंगे और हमें यह भी नहीं पता हम किस लिए खरीदेंगे। हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट कोई होने वाला है लेकिन हमें नहीं पता वो प्रोजेक्ट क्या होगा। लेकिन ये कूड़े की ज़मीन, ये कौड़ियों की ज़मीन हमें करोड़ों में चाहिए क्योंकि हमारे पास एनएच से जो पैसा मुआवजे के तौर पर मिला था ज़मीन जाने का वो हमारे पास है, और भी पैसा हमारे पास है, और म्यूनिसिपैलिटी के इस पैसे को जो जनता के लिए खर्च किया जाना चाहिए था उसे हमें ठिकाने लगाना है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जिस तरह से आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने जो अपनी रिपोर्ट शासन को दी है, अब शहरी विकास सचिव नितेश झा को दी है, उसके बाद जो सोर्सेज के हवाले से सूत्रों के जरिए जो खबर निकल कर आ रही है शासन से, जस्ट मेरे पीछे शासन है बमुश्किल 200 मीटर पीछे जहां हम बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सन्न रह जाएंगे जान करके कि न कोई उद्देश्य था, न कोई भावी प्लान था कि कहाँ पे पैसा लगाया जाएगा। बस कुछ अधिकारियों को लगा कि हमको सस्ती ज़मीन को 3 से 4 गुना ज़्यादा दामों में खरीद लेना चाहिए। इस तरह से हम राजस्व का चूना भी लगा देंगे और अपने वारे न्यारे भी कर लेंगे। लेकिन जिस अंदाज में सूत्रों ने खुलासा किया है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बेहद सख्त ताकीद की थी, स्पष्ट निर्देश दिए थे रणवीर सिंह चौहान को, शासन के आला अधिकारियों को, कि इस हरिद्वार के करोड़ों के ज़मीन घोटाले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बड़ा सवाल ये कि दूध का दूध और पानी का पानी। रणवीर सिंह चौहान को 30 अप्रैल को ये जिम्मा सौंपा था और एक रिकॉर्ड समय में आज 29 मई को वो अपनी रिपोर्ट को सौंप भी देते हैं। और जिस तरह से खुलासा उसने पूरे प्रदेश में सियासी बवंडर मचाया। मेरे साथ योगेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। योगेश जी, जिस अंदाज में शासन से अब हम घूम करके हम और आप आए, हमने आला अधिकारियों से बातचीत भी की, जो जानकारी निकल के इस शासन में कई अधिकारियों से आईएएस के मुंह पर, जुबान पर यही मुद्दा छाया हुआ है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बीजेपी कांग्रेस में यही चर्चा है। यशपाल आर्य ने तो बड़ी मांग कर ली, नेता प्रतिपक्ष साहब एक्शन लीजिए। मुख्यमंत्री खुद चाह रहे थे कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो सोर्सेज ने खुलासा किया रिपोर्ट में, जो डीएम हरिद्वार करवेंद्र सिंह है या फिर एसडीएम है या फिर तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे वरुण चौधरी, सब के सब को कटघरे में खड़ा किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, इस रिपोर्ट में क्लियरली बोल दिया गया है कि जो डीएम था और जो नगर आयुक्त हैं, इन्होंने जो लेट डाउन है, अभी भी डीएम है, हाँ। जो लेट डाउन रूल्स थे प्रिक्योरमेंट के, जमीन खरीदने के, वो उनको उन्होंने अनदेखी करी है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये हमने किस पर्पस के लिए ली है, ना कोई उद्देश्य था, ना एलिजिबिलिटी, यही जमीन हम क्यों ले रहे हैं इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। और टेस्टिमनीज तो ये तक बता रहे हैं कि जितने भी अफसर हैं उन्हें पता था कि ये जमीन हम महंगी भी खरीद रहे हैं, 4 गुना के करीब खरीद भी महंगे रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, पहले कूड़े के तौर की जमीन जो है उसका 4 दिन में उसका 143 हो जाता है। 143 तो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि कृषक भूमि अकृषक होगी, जिससे उसका सर्कल रेट चेंज होगा और जो महंगी होगी, और जब वो महंगी होगी उसके बाद जो सेलर है, जो कोई यादव है, वो फिर सरकार को उसको 54 करोड़ में बेचता है। 54 करोड़ सरकार उसको देती है। वो सारा पैसे से वो फर्दर आगे किसको दे रहा है वो एक जांच का विषय होना चाहिए मेरे ख्याल से। और अभी जो हमें सूत्रों ने बताया है कि इस पे अभी कोई एफआईआर करने का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है जितना संगीन ये मामला है ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए थ्रू पुलिस, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फंड मिसयूज हुआ है, गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट्स नहीं करा है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इग्नोर करा जाए। लेकिन योगेश, जिस तरह से जो जानकारी हमको मिल पाई है, आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने बेहद शानदार काम किया, रिकॉर्ड टाइम में रिपोर्ट करके यूडी सेक्रेटरी नितेश झा को रिपोर्ट सौंप दी है। अब जो शासन का जो सचिवालय का ऐसे मामलों में कामकाज का जो सरकार का तरीका है, संभव है कि इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए यूडी सेक्रेटरी नितेश झा है वो चीफ सेक्रेटरी
देखिए कोई इसमें रिपोर्ट जो देंगे। हाँ, प्रोसीजर जो है बड़ा सीधा सा है, ये यहाँ पे सेक्रेटरी साहब के पास जाएगी, उसके बाद ये चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी। हम्म, चीफ सेक्रेटरी किस तरह से उसको लेते हैं, जो ऑफिसर्स जिनके नाम इन्होंने दिए हैं, हाँ, चाहे वो डीएम है चाहे वो एसडीएम है, एसडीएम अजय इन बच्चन। सब के अगेंस्ट वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है, वो वो वरुण चौधरी तो सस्पेंड होते शासन हैं, में है भाई, अभी वो यहाँ पे सस्पेंड लगे हो मतलब नगर आयुक्त थे। वो हाँ, सस्पेंड होते हैं, हाँ, उन पे रिकवरीज होती हैं। हाँ, रिकवरीज होती हैं तो कैसे होती है, क्योंकि सरकार का पैसा तो चला गया एक सेलर के पास। हाँ, सरकार ने 54 करोड़ रुपए दिए, हाँ, जो सेलर था उसने वो 54 करोड़ रुपए लिए हम्म, और वो फुर्र हो गया। हम्म। उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, भाई उसने वो तो कहेगा मैं पता क्या करूं, जब सरकार लुटने को, जब सरकार साहब के अधिकारी लुटने को तैयार बैठे थे, 12-14 करोड़ 15 करोड़ की जमीन को योगेश, अगर वो 54 करोड़ में लेना चाहते हैं तो बेचने वाले के तो वारे न्यारे होंगे ही। नहीं, बेचने वाले के वारे न्यारे ही नहीं हो। उसने जैसे सूत्रों ने बताया, उसने जो पैसा है उसके बाद फिर एचआरडीए के प्लॉट खरीदे हैं, लो, कमर्शियल या। 8-9 करोड़ के तो प्लॉट खरीदे हैं। उसे लगा कि सरकार से पैसा है तो मुझे कुछ सरकार के प्लॉट खरीदने चाहिए। हाँ। तो अब आप सोचिए, अब उसके अकाउंट से कितने लोगों को फर्दर पेमेंट्स हुई है, ये तब प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये योगेश तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी जब मसला, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सरकार जी, मुख्यमंत्री स्कोप अब ऑफ इंक्वायरी वो में नहीं था। हाँ, अब मुझे वो लगता क्या है करते, कि क्या चार्जशीट इन अधिकारियों को सौंपी जाती है? मेरे 2 ख्याल आईएएस हैं, एक पीसीएस है भाई, इनको देखिए, चार्जशीट दी जाती है, इनको IAS निलंबित किया जाता है सीधे तौर पे, इनको या एफआईआर कराई जाती है। क्या अब क्या देखिए, शासन से रिकमेंडेशन आ सकती देखिए है? जहां तक बात है आईएएस की, तो उस पर सीधा डायरेक्टली एफआईआर तो नहीं हो सकती है। हम्म, उसमें पहले डिपार्टमेंटल उनको इंक्वायरीज होगी, इंक्वायरी चार्जशीट चार्जशीट होगा, दी जाएगी। डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, हम्म, उनकी एसीआरस में काम होगा, मतलब सस्पेंड तो किया जा सकता है। सस्पेंड करा जा सकता है। हम्म। और मेरा मानना है कि पुष्कर सिंह धामी को, अभी इन डीएम अफसरों बने को, हुए कर्मेंद्र इन सिंह अभी अफसर डीएम है हरिद्वार के इन भाई। ऑफिसर्स को हाँ। वहां से हटा देना चाहिए, ताकि इमीडिएटली जांच निष्पक्ष रूप से की जा सके। अब तो कम से कम जो सोर्सेज ने खुलासा किया रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है, सूत्रों ने कहा कि 20 पेज की ये रिपोर्ट है और एक एनेक्सर्स को जोड़े योगेश, 100 करीब पेज से भी 80 अधिक, पेज के एनेक्सर्स हैं, यानी कितनी गहन जांच हुई है। गहन। करीब 100 पेज के आसपास की रिपोर्ट बनती है। और योगेश, जो जानकारी निकल गई करीब 24-25 के आसपास जो टेस्टिमनी थे, उनसे भी आईएएस रणवीर बिल्कुल, सिंह ने जैसे क्वेश्चनिंग की है। जैसे सूत्रों ने बताया है, ये टेस्टिमनीज में पता चला कि ये जमीन लेने का कोई पर्पस नहीं था। हाँ। इस जमीन को चिन्हित करने का भी कोई हाँ। क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ। इस जमीन का रेट को डिसाइड करने के लिए कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ। हाँ। इस जमीन को पैसे हमने दे रहे हैं, उन्होंने किस मद में दिए, उन्होंने शासन से परमिशन नहीं ली। डीएम होते, जबकि चाहते तो ले सकते हैं, चाहते- डीएम चाहते तो अगर शासन को रिपोर्ट भेज देते कि साहब ये डीएम प्रोजेक्ट चाहते है, हैं, ये हो सकता है। हाँ, अगर लेकिन शासन में देना होता, पूरा प्रोजेक्ट देना होता। हाँ। तो वो मुझे लगता है डीएम की अपनी डेरिलेशन ऑफ तो ड्यूटीज है। म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड नहीं होने का पूरा फायदा पूरा। इन लोगों ने उठाया। जी, अरे भाई, जी। म्यूनिसिपैलिटी का काम जमीनें खरीदने बेचने का थोड़े है। सिंपल। आप जमीनें खरीद रहे हैं, 15 करोड़ की जमीन को आप 54-55 करोड़ में खरीदेंगे, किस लिए खरीदेंगे? आपकी इंटेंशन पे डाउट होगा, वही रिपोर्ट में सामने आ गया है। तभी आपने जैसे कहा कि ये टेक्स्ट बुक केस है स्कैम का, हाँ। कि उत्तराखंड में स्कैम जमीन का हो किस तरह है। यानी कि जमीन का टुकड़ा होता है, उसको 143 कर देते हैं, उसके रेट बढ़ा देते हैं, फिर सरकारें या आदमी कोई उसको खरीद रहा है महंगे दामों में। सरकार चाहती तो इसी जमीन को एक्वायर कर सकती थी। Yes. सरकार चाहती तो कुछ और तरीका अरे भाई, निकालती। पहले आपके पास कोई पहले planning होती। प्लान तो होता कि इस जमीन पे आप क्या बनाएंगे Purchase भाई। commit- आपको पता ही नहीं आपको क्या बनाना है, आपको कुछ बनाना भी नहीं था। आपको जो एनएच से आपको जो मुआवजे के पैसे मिले थे और दूसरे में जो ठिकाने पैसे थे। थे, उनको ठिकाने लगाना था। ये सवाल अब उठेगा ना जब ये रिपोर्ट आई है। अब बड़ा सवाल योगेश ये है, कुछ आप इसमें लास्ट कमेंट अगर करना चाहें तो, क्या जिस तरह से जो जानकारी निकल गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू में ही जो जांच अधिकारी के तौर पर आईएएस रणवीर सिंह चौहान इसमें लगे, तो उनको स्पष्ट ताकीद किया था कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यानी अब कोई शक नहीं है, बचने वाले तो ये लोग नहीं है, एक्शन तो सरकार लेगी। मुख्यमंत्री धामी एक्शन तो लेने वाले हैं और उनको लेना भी पड़ेगा, एक नज़ीर पेश करनी भी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर कट केस कभी पहले उत्तराखंड में हुआ है कि जिसमें सरकार ऑफिसर्स ने अपने ड्यूरिंग सर्विस इतना बड़ा मतलब ज़मीन का स्कैम करा हो और वो उसके बाद पकड़ा भी गया हो और सरकार ने टर्मिनेट भी करे हैं, एक्शन भी लिया है। मुझे नहीं लगता, अब नाउ वाटर हैज़ गॉन टू मच। मतलब अब मुझे लगता है कि शासन को या सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी, वरना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि सरकारी ज़मीन सरकार के ही अफसर, तो कोई आला दूसरा अफसर, अधिकारी करेगा भाई ये। आला अफसर, हाँ, जिसमें सारे डीएम साहब इन्वॉल्व हैं, नगर आयुक्त इन्वॉल्व है और एसडीएम इन्वॉल्व हाँ। हैं। ये कोई छोटे ऐसे यानी लोग बाढ़ खेत को खा रही थी, जिसका काम उस जी, खेत की रखवाली का रखवाली करना था, था। जिनका जिम्मा उत्तराखंड के एक्सचेकर को राजस्व को बचाने का था, जी। उसकी रखवाली करने का, तो उनका लोग लूट लेते हैं। मतलब बाढ़ खेत को खाने लग गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई उन्होंने। बड़ा सवाल ये है
कि अब 1000-2000 की रिश्वत लेने वालों को हम पकड़ते रहेंगे, या इन भ्रष्टाचार के, घोटालों के, घपलों के इन बड़े बड़े घड़ियालों को अब नापने का वक्त आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अब एक तरह से गेंद है वो मुख्यमंत्री जी के पाले में है, क्यों जी, चीफ सेक्रेटरी के पाले में है। मेरे ख्याल से अब जो भी डिपार्टमेंट इलेक्शन लेना है वो चीफ सेक्रेटरी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और मुख्यमंत्री धामी, जैसा कि मुझे लगता है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं, उन्होंने मन कि बनाया हुआ है, मन वो बनाया हुआ नापेंगे है। इनको। हाँ, वो नापेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई कोताही बरती जाएगी इसमें। और अभी जितने भी दोनों ऑफिसर्स हैं, इनको जल्दी ट्रांसफ़र भी कर देना चाहिए मेरे ख्याल Exactly. से, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, ताकि एक नज़ीर पेश की जा सके कि कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। धनुष अड्डा की वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।